Each penguin wanted to find off if the coast was clear before it entered the water. So those behind tried to push one of those in front over the edge. When they succeed in doing this, they all craned their neck to see if the penguins they had pushed in was attacked by a sea leopard. If he was not attacked, they had pushed in attacked by the sea leopard. If he was not attacked, all the rest of the dived in and started to swim. About catching the shrimps, if a sea leopard shoot out and catch him, the others just stayed where they were or tried again at another place. Each penguin, they all of gathered. Each penguin wanted to find when they went to the seashore. Then they find to the and before entering the water, they confirmed that there was no one sea leopard. And how they confirmed? They pushed one of the penguin in the water, and if they succeed, and then crane they tried to see the sea leopard attacked him or not. If they saw that there was no sea leopard, then they dived and start enjoying. ईच पेंगुइन्स, सभी पेंगुइन्स जो होते हैं वो वांटेड टू फाइंड आउट, ये क्लियर कर रहे, इंतज़ार कर रहे होते कि जो कोस्ट जहाँ पे वो गए हैं वो क्लियर है वो प्लेस की नहीं, उनके ड्राइव करने के लिए, उनके खेलने के लिए, नहाने के लिए, स्विम करने के लिए। तो वो कैसे इसको क्लियर करते हैं? उनमें से किसी एक पेंगुइन्स को जो कि खड़ा होता है वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब अचानक से उसे धक्का देकर उस पानी में गिरा देते हैं और वो अपनी क्रेन देयर नेक, अपनी क्रेन मीन्स उठाकर उचकाकर अपनी नेक को, गर्दन को देखते हैं कि कहीं सी लेपर्ड जो है वो अटैक तो नहीं कर रही। अगर अटैक नहीं होता है, नो अटैक, देन ऑल्सो जितने रेस्ट ऑफ द डाइव्ड इन, मतलब जो बचे हुए पेंगुइन रहते हैं वो वहाँ पानी में कूदना शुरू कर देते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। और क्या करते हैं, जो झींगे होते हैं, श्रिम्प्स में मैंने आपको बताया था झींगा, उसको वो पकड़ने लगते हैं। और अगर क्या होता है, सी लेपर्ड, अगर कोई सी लेपर्ड वहाँ पे अटैक कर देती है और उस पेंगुइन को पकड़ लेती है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह ट्राई करते हैं। सून द वाटर वॉज अलाइव विद द क्राउड ऑफ penguins swimming about and shouting at once another like a boy at the school treat. The water swarmed with them, all full of joy in life. So जल्दी क्या होता है, मतलब जब सारे पेंगुइन्स आ जाते हैं, उनको क्लियर मिलता है प्लेस, तो उसमें कूदने लगते हैं। और जल्दी क्या होता है, जो पानी एकदम शांत रहता है, वो एकदम जैसे लगता है कि उसमें जान आ गई हो। और पूरा जो भीड़ रहती है, क्राउड्स मीन्स भीड़, मतलब एक झुंड जो उनका रहता है, पूरा उसमें खेलने लगता है, तैरने लगता है, और वो सब तैरते हैं, खेलते हैं और चिल्लाते हैं। एट अनदर लाइक, एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, जैसे कि स्कूल में बच्चे लड़के जो रहते हैं खेलते चिल्लाते, सेम उसी वे में चिल्लाते हैं। द वाटर स्वेम्ड और विथ देम, ऑल फुल ऑफ जॉय ऑफ लाइफ, और सभी भरे हुए थे किससे, जॉय मीन्स उल्लास से, जिंदगी के। दे डिड नॉट गो in merely to fish, they wanted to enjoy themselves, and the games they played were really amazing. There was a swift tide following past the rookery, bringing with a raft of ice called ice floors. A crowd of penguins would swim upstream to the end of the rookery, where they would all board and ice floor and have a ride on it down to the lower end of the rookery. They would then dive in the water, swim all the way back, and board another floor of another joy ride.
They did not go to merely the fish. They wanted to enjoy. वो फिश या कुछ और पकड़ने के लिए नहीं जाते या खाने में उनका ध्यान नहीं होता, तब वो क्या चाहते, दे वॉन्टेड टू एन्जॉय देमसेल्फ, वो अपने आप में ही एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं. एंड द गेम, और जो गेम वो खेल रहे होते हैं वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा एंजॉइंग करने वाला होता है. देयर वॉज अ शिप ट्राइड फॉलोइंग पास, और जो उनकी कॉलोनीज़ होती है, रुकरीज मतलब उनकी कॉलोनीज़ जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ वो क्या करते हैं, राफ्ट्स मीन्स लाइक फ्लोटिंग आइस, वो जैसे पानी में जो आइस जमी होती है, आइसी हो गया रहता है, फिर वो टुकड़ों में कट जाता है, तो आइस फ्लोर जो रहते हैं, लार्ज पीस ऑफ आइस कह सकते हैं, बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा जो होता है, वो उस पर क्या करते हैं, उस पे चढ़ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए जाते हैं. और जब वो दूसरी कॉलोनीज मतलब दूसरे राफ्ट के पास इसी तरह से वो खेलते हैं, और जब दूसरा कोई उनको इसी तरह से मिलता है तो वो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को चिल्ला के बुलाते हैं. एक क्राउड से दूसरे क्राउड की तरफ जब वो जाते हैं तो इस तरह से एंजॉय वो करते हैं. As they passed down the rookery, they would shout to others crowd along the edge the ice. They would shout back, and sometime a few dozen would dive in and swim as them. As they passed, जब दूसरे जो आइस ऐसे ही उनके आइस पीसेस पे दो चार ऐसे करके चढ़े होते हैं, और जब वो दूसरे के पास से दूसरा कोई ऐसे ही मिलता है तो वो एक दूसरे पर क्राउड पर जो एज पे होते हैं उन पे क्या करते हैं, दे वुड शाउट बैक. वो लोग भी जो किनारे पर खड़े रहते हैं, वो उस किनारे से जब वो गुजरते हैं तो वो चिल्लाते हैं. सम टाइम अ फ्यू डजन, और कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ दर्जन वहाँ पर तैर रहे होते हैं, एंड एंजॉय एंड बोर्ड देयर आइस राफ्ट, और मतलब अपनी जो आइस राफ्ट, जो बर्फ़ का जो राफ्ट होता है, एक हिमशिला जो कहते हैं, जो तैरती हुई दिखाई देती है, वो उस पर एक दूसरे को मिलते हैं और खेलते हैं. इट वॉज सो क्राउडेड दैट एज फास्ट एज फ्रेश पेंगुइन्स क्लाइंब ऑन, और ये बहुत जल्दी होता है, वो उस पर खेलते रहते हैं, और क्या होता है, दूसरे जो होते हैं वो भी उनको देखकर ऐसा ही करने लगते हैं, और पुश्ड ऑफ अदर साइड, दूसरी वो बर्फशिला लेके आते हैं और टुकड़ों पे उस पे चढ़कर वो खेलते हैं. देयर फेवरेट सीम टू बी द गेम ऑफ टच लास्ट. वन पेंगुइन वुड वॉक अप टू अनदर, गिव हिम अ स्मैक विथ हिज फ्लिपर, देन डैश्ड in another amongst the crowd, dodging about with the other in hot pursuit. If the second penguin catch the first, he would give him a quite good humored smack in return. They would play this game for hours. एंड उनका जो फेवरेट गेम होता है वो क्या होता है, टच लास्ट. पेंगुइन्स क्या करते हैं, वो इसमें से क्या होता है, एक पेंगुइन जो रहता है वो किसी दूसरे पेंगुइन को स्मैक विथ हिज फ्लिपर, मतलब वो तेज़ से मारता है अपने फ्लिपर कहते हैं जैसे उनके पंख होते हैं, या वो जैसे हम लोग जैसे स्विम करते हैं तो फ्लिपर पहनते हैं, पैरों में एक पंख वो जैसा होता है, वैसे ही फ्लिपर उनके जो होते हैं, फ्लिपर से वो अपने एक दूसरे को फर्स्ट एक पेंगुइन दूसरे पेंगुइन को मारता है और छिप जाता है, किसमें, भीड़ में, जो पेंगुइन्स का क्राउड खड़ा रहता है उसी में छिप जाता है. क्या करने के लिए, उसको चकमा देने के लिए वो जल्दी से छिप जाता है. और दूसरा जो पहला पेंगुइन रहता है वो क्या करता है, वो दूसरा पेंगुइन जो रहता है वो क्या करता है, पहले वाले को उसका काम होता है खोजना कि किसने उसे मारा है, और अगर पहला सेकंड पेंगुइन को पकड़ लेता है, उस पेंगुइन को जिसने उसे टच किया था, स्मैक किया था, तो वो क्या करता है, उसको उससे भी तेज स्मैक करता है रिटर्न में. दे वुड प्ले, और ये गेम वो घंटों तक खेलते रहते हैं, मतलब वो इस गेम को पूरा दिन इसी तरह से खेलते रहते हैं. दे सीम टू लव क्लाइंबिंग देयर
was a grounded iceberg 50 feet high, separate from the rookery by a few 100 yards of open water. All the day long there was a procession, penguins swimming to and from this berg. They seemed और उनका ऐसा लगता है कि उनको लव टू क्लाइम, उनको चढ़ना, मतलब किस पे चढ़ना पसंद होता है, ग्राउंडेड आइसबर्ग, जो वहाँ पर हिमशिलाएँ होती हैं, मतलब बर्फ़ जम के बर्फ़ के पहाड़, छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ बन गई रहती हैं, उस पर उनको चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो कितनी होती है, 50 फीट मतलब 50 फीट की हाइट होती है उनकी, और जो कि सेपरेट कर रही होती हैं, वो हिमशिलाएँ जो होती हैं वो सेपरेट एक दूसरे को अलग कर रही होती है, एक कॉलोनीज़ को पेंगुइन्स की दूसरी कॉलोनी से वो अलग कर रही होती है, वो हिमशिलाएँ अलग करती हैं। और ये 100 यार्ड्स में, फ्यू हंड्रेड मतलब कुछ 100 यार्ड ओपन वाटर में ये बनी होती हैं, हिमशिलाएँ होती हैं, और वो लोगों को ऑल डे लॉन्ग वो इस पे क्या करते हैं, उस पर चढ़ते रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि क्या हो, एक प्रोसेसन में जुलूस चल रहा हो, किसका, पेंगुइन्स का, स्विमिंग टू एंड फ्रॉम द बैग, और वो तैरते रहते हैं और इस तरह से उस हिमशिलाओं पर चढ़ते रहते हैं। We watched them through the field grass. When they reached the berg, they climbed up its side by the quite difficult path. It took them about a quarter of an hour to laborious climbing to get to the top. Each bird had a look around, then climbed down again and swam back to the rookery. They did it because they love to climb. We watched them. हमने उन्हें देखा through the field glasses. किससे, मतलब ज़मीन पर जो रहते हैं, हमने ग्लास के थ्रू, मतलब दूरबीन या जो भी चीज़ रहती है उनके, उसके थ्रू वो देखते हैं। When they reach the berg, जब वो बर्ग्स पर, मतलब उस हिमशिलाओं पर ऊपर चढ़ते हुए जा रहे होते हैं, इट्स साइड बाय क्वाइट डिफ़िकल्ट पाथ, वो जो रास्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मीन्स कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है, मतलब बहुत ही आसान नहीं होता है, कठिन रास्ता होता है। इट टुक देम क्वार्टर ऑफ आवर, वो इसको कितने कुछ क्वार्टर एन आवर, मतलब 20-25 मिनट, या क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ एन आवर में लेबोरियस क्लाइंब होती है, मतलब बहुत ही मेहनत से भरी हुई क्लाइंब वो करते हैं, चढ़ते हैं। ईच बर्ड हैड लुक अराउंड, और उसमें से हर एक बर्ड जो होती है वो अपने चारों तरफ देखती है। जब वो ऊपर चढ़ जाती है टॉप पर, तो वो क्लाइंब डाउन, और नीचे चढ़ने वालों को वो देखती है, और इस तरीके से वो पूरे दिन एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, क्लाइंबिंग और राफ्टिंग करने में और स्विमिंग करने में। सो penguins seem to be love fun and adventure as much as human. Penguins seem to love fun and adventure as much as human being. Penguins भी को भी पसंद होता है लव, उनको भी पसंद होता है एडवेंचर, उनको भी एडवेंचर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, उनको भी एडवेंचर पसंद होता है जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स को होता है। ओके, सो इन दिस चैप्टर यू लर्न how the animals enjoy their lives in the difficult circumstances and